नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्पायर एजुकेशन में। देखिए, पार्टनरशिप की सीरीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में कि पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। तो एक फर्म में कई तरह के पार्टनर्स होते हैं और वो जो फर्म उनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज़ और उनके नेचर के हिसाब से इनको अलग अलग बांटा गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अगर पार्टनर की बात करें तो जो पहला पार्टनर होता है वो होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? ऐसा पार्टनर जो फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, जो फर्म के मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, जो फर्म के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है और जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ऐसे पार्टनर को हम लोग एक्टिव पार्टनर कहते हैं। यह पार्टनर फर्म के सारे बिजनेस को अपने नाम से चलाता है और सभी पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगले पार्टनर की बात करें हम लोग तो अगला पार्टनर है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। तो स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो कंपनी के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन यह जो होता है फर्म के प्रॉफिट लॉस को शेयर करता है और इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो जो ये स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर होता है ये लायबिलिटी अन्य पार्टनर की तरह अनलिमिटेड लायबिलिटी ही होती है और ये भी फर्म में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है, लेकिन ये फर्म के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है। चलिए अगले पार्टनर की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा पार्टनर है सीक्रेट पार्टनर। तो सीक्रेट पार्टनर जैसा इसके नाम ही से पता चल रहा है कि ये एकदम गुप्त पार्टनर होगा जिसके बारे में किसी पर्सन को पता नहीं होगा, यानी जनरल पब्लिक इस पार्टनर के बारे में नहीं जानती होगी, ठीक। लेकिन इसकी भी जो लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है टुवर्ड्स द क्रेडिटर, यानी जो भी लेनदार होंगे उनके प्रति इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और ये बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट लेता है और जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं उसमें शेयर भी लेता है। तो यह भी अन्य पार्टनर की तरह होता है, लेकिन बस इस पार्टनर के बारे में जनरल पब्लिक को जानकारी नहीं होती है। चलिए चौथे पार्टनर की अगर हम लोग बात करें तो जो चौथा पार्टनर है वो है नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि यह बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता, यह बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट और लॉस को शेयर नहीं करता, लेकिन इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि जो अदर पर्सन होते हैं वो यह मानते हैं कि यह भी पार्टनर है और अदर पार्टनर जो मेंबर होते हैं यानी जो जनरल पब्लिक है वो यह सोचती है कि यह भी एक फुल फ्लेज पार्टनर की तरह ही फर्म में काम कर रहा है, इसलिए इसकी लायबिलिटी अन्य पार्टनर की तरह अनलिमिटेड होती है। जबकि यह जो है बिजनेस के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है और बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर नहीं करता है, बस यह अपना नाम बिजनेस को यूज़ करने के लिए दे देता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत फेमस है और उसको आपने अपने फर्म से जोड़ लिया, अपने फर्म में पार्टनर बना लिया, लेकिन वो पार्टनर केवल नाम मात्र का पार्टनर है, वो डे टू डे बिजनेस में आपके हिस्सा नहीं लेता, वह प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सा नहीं लेता है। लेकिन चूंकि वह आपके फर्म से जुड़ा हुआ है और जनरल पब्लिक यह मानती है कि यह व्यक्ति आपके फर्म से जुड़ा हुआ है, एक फुल फ्लेज पार्टनर की तरह है, इसलिए उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। तो चलिए अगला टाइप हम लोग देखते हैं जो कि है पार्टनर बाय एस्टोपल। तो पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो फर्म में पार्टनर नहीं है लेकिन उसको फर्म का पार्टनर कंसीडर किया जा रहा है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि फर्म से जुड़ा हुआ है लेकिन फर्म का पार्टनर नहीं है, या किसी कारणवश उस फर्म से जुड़ा हुआ है लेकिन थर्ड पर्सन या कोई क्रेडिटर
उस व्यक्ति को भी फर्म का पार्टनर मान ले रहा है, जबकि इन रियलिटी वह फर्म का पार्टनर नहीं है। तो ऐसे में अगर इस बात को सच मानते हुए कोई थर्ड पर्सन फर्म से कोई डील करता है, तो वह व्यक्ति जो फर्म का पार्टनर नहीं है उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। चलिए इस बात को हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं, जो कि इसी में दिया हुआ है आगे। तो जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रानी जो है सीमा की फ्रेंड है, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, और उस सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है सिंप्लेक्स सॉल्यूशन। सीमा के रिक्वेस्ट पर जो रानी है वह उसके साथ उसके डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में हेल्प करती है, ठीक। और मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है मोहन सॉफ्टवेयर के नाम से, जिससे सिंप्लेक्स सॉल्यूशन डील करने गई, और सीमा के साथ जो कि उसकी फ्रेंड है रानी, वो भी उसके साथ जाती है, वहाँ पर निगोशिएशन करती है, उसके साथ बिजनेस में हेल्प करती है। और मोहन सॉफ्टवेयर नाम की जो फर्म है वह ये सिंप्लेक्स सॉल्यूशन को कोई क्रेडिट प्रोवाइड कर देती है, इस बात को सही मानते हुए कि रानी भी उस फर्म की पार्टनर है, जबकि एक्चुअल में रानी केवल सीमा की फ्रेंड है, फर्म की पार्टनर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो रानी है उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, और वह भी इस फर्म के प्रति लायबल मानी जाएगी, क्योंकि थर्ड पर्सन जो कि मोहन सॉफ्टवेयर था उसने रानी को भी इस फर्म का पार्टनर माना है, ठीक है। तो ये होता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह से शो करे कि वह फर्म का पार्टनर है, लेकिन इन रियलिटी वह फर्म का पार्टनर नहीं है, ठीक। तो ऐसे केस में अगर कोई थर्ड पर्सन इस बात को सही मान लेता है कि वह भी उस फर्म का पार्टनर है, तो फिर उस पर्सन की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। अगर वह इस बात से डिनाई कर देता है, या जैसे ही उसे इस बात की जानकारी मिलती है कि उसे भी फर्म का पार्टनर मान लिया गया है और उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई है, लेकिन वह पर्सन उस फर्म का पार्टनर नहीं बनना चाहता, या वो इस बात को डिनाई करना चाहता है, तो उसे तुरंत एक जनरल पब्लिक को एक नोटिस इशू कर देना चाहिए, और इस बात को क्लियर कर देना चाहिए कि वह किसी भी फर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, या वह किसी फर्म से नहीं जुड़ना चाहता, या वो किसी फर्म का पार्टनर नहीं है। इन सब बातों के बारे में उसे क्लियर कर देना चाहिए। तो ये होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो चलिए पूरा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो शुरू के 3 पार्टनर हैं, ये जो तीनों पार्टनर हैं यह कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, यह प्रॉफिट और लॉस को भी आपस में बांटते हैं, इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। लेकिन इसमें से केवल 2 पार्टनर ही बिजनेस में जो मैनेजमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी जो स्लीपिंग पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता। इसके अलावा जो नीचे के 3 पार्टनर्स हैं, चाहे नॉमिनल पार्टनर हो, या फिर पार्टनर बाय एस्टॉपल, या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये तीनों कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, यह बिजनेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, यह प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो जो 6 पार्टनर हैं इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, तो उसको आप एक नज़र में यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको आप नोट करके इस तरह का एक चार्ट अपने नोटबुक में बना लें, जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसको तुरंत पलट कर देखें और आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो आई होप आपको ये 6 टाइप समझ में आए हों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है इस वीडियो को फिर से देखिएगा, सुनिएगा, और अगर उसके बाद नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, और उसको भी हम लोग जल्दी ही देखेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए
बाय बाय, जय हिंद।